nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus. यहाँ इस तरफ हाँ, सुपरवाइजर ऑफिस है इस तरफ आइए। और यहाँ पर आर्काइव ऑफिस है। आर्मी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे जाते हैं। आइए इस तरफ। ये मेरा ऑफिस है। यहाँ नहीं, थोड़ा आगे है। अब ये भी नहीं है, चलिए मेरे साथ आइए। इस तरफ। हाँ, ओके, ये रहा तुम्हारा ऑफिस। कमांडर, मुझे इस ऑफिस में काम करना है। हाँ, तुम्हें ये ऑफिस पसंद तो आया ना? कमांडर टैन, यह ऑफिस तो आपके ऑफिस से काफी पास है, लेकिन मेरे ऑफिस से काफी दूर है। मिस वॉन्चिंग मेरी सेक्रेटरी है, वो यहाँ काम नहीं कर पाएंगी। मार्शल शू, बात यह ना, तुम्हारे ऑफिस के बगल में आर्काइव्स ऑफिस पड़ता है और सामने के ऑफिस में डिप्टी कमांडर बैठते हैं, इसलिए और तो कोई अच्छा कमरा है नहीं, इसलिए ये ऑफिस तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, मुझे ऑफिस पसंद आया। मैं जानता था। लेकिन जब बॉन्टिंग काम करती थी तो कोई ऑफिस नहीं था, तो मेरे लिए ऑफिस क्यों? मैं इनके ऑफिस में काम कर लूंगी और साथ में काम भी अच्छा होगा, है ना गुआंगियाओ? लेकिन वॉन्चिंग बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए उनकी बात मान लो। चले? जरा इस कमरे को देख तो लो। मैंने माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऑफिस के लिए ये रूम ठीक नहीं है। वो सेक्रेटरी तो उनकी है ना, फिर भी आप उन्हें ऑफिस दे रहे हैं। अपना काम करो।
सर, ये पेपर कॉन्सुलेट से आए हैं, ओरिजिनल और ये ट्रांसलेटेड, देख लीजिए। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है। उन्हें कह दो 2 दिन की छुट्टी ले लें और घर जाएं। सर, लेकिन ये तो सबसे आलसी डिपार्टमेंट है। असल में काम तो हमारा डिपार्टमेंट करता है। काम करके हम अपना शरीर तोड़ देते हैं। तुम्हारा उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं क्या? नहीं 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 सर, आप तो सीरियस हो गए। कहा ना सबको घर भेज दो, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर। जाते हो कि नहीं? जी सर। हेलो। हेलो, कौन गया? हाँ, मार्शल टैन। मुझे वांगचिंग से कुछ काम है, मुझे एक ट्रांसलेशन करवाना है। हाँ ठीक है, भेज दो। वंचिंग, मार्शल टैन ने तुम्हें बुलाया है पेपर ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। आ जाओ। मुझे काम पर बुलाने का प्लान भी तुम्हारा था, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारी बहन से लिए पैसों का कुछ तो फायदा होना चाहिए। आखिर में मैंने तुम्हारा बोझ तो हल्का ही कर दिया ना। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कमांडर। पैसों के लिए दोनों का इस्तेमाल किया। मेरे परिवार को तुम बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों अलग हो। मैंने तुम्हें सोच समझकर सेलेक्ट किया था, और उसे, वो तो बिन बुलाए मेहमान है। उसने मुझे 1 दिन के लिए $50,000 दिए और उसकी जगह मैंने तुम्हें रख लिया। फिर तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, इस पेपर को ट्रांसलेट कर देना, ठीक है? चलो यहाँ बैठो। शायद मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आई हूँ। ट्रांसलेशन वाले छुट्टी पर हैं और मुझे इसकी जरूरत है, जल्दी से। वैसे भी अब तुम गुआनग्याओ की सेक्रेटरी हो गई हो। किसी ने सही कहा है, अमीर घर के नौकरों का भी रुतबा होता है। जो लोग आर्मी गवर्नर ऑफिस से फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए तुम बहुत ही अहम हो। मैं अहम हो सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो हो ना मेरे साथ। हमारे हालात थोड़े अलग हैं। मेरे पास अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मुझे पैसे चाहिए कनेक्शंस बनाने के लिए, जिससे मेरी पोजीशन मजबूत हो। लेकिन गवर्नर ऑफिस मुझे पैसे देता नहीं है, तो अब किसके सामने हाथ फैलाऊं? तो वांटिंग से मंगवा लो, वो तो तुम पर बहुत मेहरबान है। हाँ, क्या कहा? तुम जलती हो ना उससे? जलेगी मेरी जुत्ती। हाँ, अरे तुम फिर से शुरू हो गए। नहीं, ये तो तुम गुआनग्याओ के साथ ना रहो, इसलिए मैंने ऐसा किया। बकवास कहेंगे। अरे सुनो, इसे रख लो। तुम्हें तो ये श्राप लग रहा था ना, फेंक दो इसे। ये कोई श्राप नहीं है, ये मंदिर से लाया हुआ ताबीज है। मैंने सुना था तुमने 2 मांगे थे। एक ही। ये किसके लिए है? इससे तुम्हें क्या?
अगर ये गुआंग्याओ के लिए होता तो अब तक तुमने उसे दे दिया होता। मतलब मेरे लिए है ना? दिन में सपने मत देखो, ये दोनों तावीज मेरे लिए हैं। सच में? फिर मेरे साथ झगड़ने के बाद तुमने उसे फेंक क्यों दिया? वो बस मेरी मर्जी थी, तुम्हें इससे क्या? हेलो मैडम। सर ये यहाँ से ऐसे क्यों चली गई? क्या तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा? मेरे प्यार ने उसको घायल कर दिया है। शर्मा गई बेचारी। ठीक है, जैसा आप कहें मान लूंगा। साइन करिए। मेरा मजाक उड़ाया? मुझे तो उसे शराब देना चाहिए था। मेरे पास अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मुझे पैसे चाहिए कनेक्शंस बनाने के लिए, जिससे मेरी पोजीशन मजबूत हो। लेकिन गवर्नर ऑफिस मुझे पैसे देता नहीं है, तो अब किसके सामने हाथ फैलाऊं? हेलो मिस्टर ली, डिफेंस कमांड की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात है? क्या आप हमारे लिए पैसों की मदद कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ इस बारे में। हाँ, शुक्रिया। हेलो। मास्टर जैंग, मैं डिफेंस कमांड की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा, आपने मुझे बुलाया? वांचिंग, आओ बैठो। वांचिंग, कमांडर ऑफिस में अब तुम सेट हो गई हो, सही है ना? हाँ पापा, कमांडर और गुआंग्याओ मेरा ध्यान रखते हैं। वांचिंग, तुम बहुत ही स्मार्ट हो बेटी। गुआंग्याओ और कमांडर का रिश्ता बहुत ही पेचीदा है। उनके साथ काम करते वक्त जो भी करो सोच समझ कर करना। पापा, हमारा और शू परिवार तो पीढ़ियों से दोस्त है और मैं पूरी कोशिश करूंगी गुआंग्याओ की मदद की। मैंने वहाँ तुम्हें काम करने के लिए, गुआंग्याओ की सिर्फ असिस्टेंट बनने के लिए नहीं भेजा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार के बारे में ज्यादा सोचो। गवर्नर ऑफिस तो हमारे हमेशा ही काम आया है। शू परिवार का भला सोचना हमारे लिए अच्छा नहीं है क्या? हमारा रिश्ता भले ही अच्छा ना हो, लेकिन हम दो अलग परिवार हैं। वांचिंग, कमांडर ने तुम्हें पैसे लाने के लिए क्यों कहा था? तुम इस परिवार की बड़ी बेटी हो, समझी? और शंघाई में हमारा नाम सबसे अमीर बिजनेसमैन में लिया जाता है, लेकिन तुमने छोटे मोटे बिजनेसमैन से पैसे मांगे। अगर कमांडर टेन को इस बात का पता चला तो वो सोचेंगे कि हम ही उनके लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं। पापा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, बस दो परिवार की दोस्ती के बारे में सोचा है और कुछ भी नहीं। कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ज्यादा तजुर्बे की जरूरत है। सुनिए पापा, मुझे कई लोगों से बात करनी है, चलती हूँ। कमांडर से जाकर पूछो कि कितने पैसे चाहिए। मैं उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये बात गुआंग्याओ को नहीं बतानी है। हाँ ठीक है पापा। काम हो गया, जाकर अकाउंट खोल दो। पापा पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है, समझ गया। लगता है वांचिंग मैडम ने हमारा काम कर दिया है। मेरा तीर कभी निशाने से चूका है क्या? सैनिकों से कह दो कि उन्हें कल तनख्वाह मिल जाएगी। और मुझे भी मिलेगी ना? तुम जैसे गरीब को मैं क्यों पैसा दूं? गवर्नर ऑफिस पैसा दे तो ठीक है, मैं नहीं दूंगा। मैं भी खामा खा खुश हो गया। शिकायत मत करो, मेरा भी वही हाल है। आप तो कमांडर हैं, आपके सर पे बहुतों का हाथ है। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? कि मैं खुशी से फ्री में आपके लिए काम करूंगा।
चलो आगे आ जाओ। आओ आओ। आगे बढ़ो। चलो। जी, पहले पता होता तो यहीं आता। वहां पर तो हमें पगार ही नहीं मिलती। इतने सालों तक हमने बिना किसी स्टेटस के कमांडर पे भरोसा किया, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। अब तो तुम शंघाई के कमांडर के असिस्टेंट हो। हमें तो तुमसे जलन हो रही है। चाहे मैं कहीं भी काम कर लूं और मैं असिस्टेंट रहूं या नहीं, लेकिन मैं जब तक कमांडर के साथ हूं मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन कमांडर 10 क्यों नहीं आए? क्योंकि वो धनलक्ष्मी के साथ डेट पे हैं। धनलक्ष्मी? अमीर की लड़की है वो। अच्छा, तुमने हमें इतने पैसे दिए, अपने पापा को समझाया कैसे? मैंने मुफ्त में पैसे नहीं दिए। तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैंने सुना है कि जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किंगदाओ और तियानजिन में कॉटन मिल खरीदी है और अपना सारा कॉटन शंघाई में डंप कर रही है। अगर कभी उन्होंने शंघाई की मार्केट पर कब्जा कर लिया तो मुंह परिवार के साथ खड़े रहोगे। हाँ, लगता है तुमने सारे प्लान पहले से ही करके रखे हैं। बहुत ज्यादा शातिर हो। तुम तो अकेली रहने वाली हो ना, फैमिली के साथ सुख दुख शेयर करने वाली। अगर भविष्य में कॉटन के कपड़े तुम मुझसे नहीं जापानियों से खरीदोगे तो भी तुम मुझे चालाक ही समझोगे। शायद मैं चकमा खा गया हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट हो। पर जितना मैंने सोचा था उतने नहीं। कभी भी किसी की बातों से नहीं, उसके काम से उसका अंदाजा लगाओ। जिस बात की तुम गवाही दे सकते हो उसका मैं अंदाजा क्यों लगाऊं? मैं समझा नहीं। तुमने छुपाया कि तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे। अगर मैं गुआंग्याओ को तुम्हारी साजिश के बारे में बता दूं तो कभी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, है ना? तुमने गुआंग्याओ को फिल्म्स की टिकट्स उसे हटाने के लिए दी थी। अगर उसे पता होता कि तुम्हें पैसे हमारी फैमिली से मिल रहे हैं तो मैं जानती हूँ वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देता। और सेफ होने के लिए ट्रांसलेटर को छुट्टी दे दी और काम मुझ पर छोड़ दिया। अगर वो तुम्हारा इरादा जान जाता तो कभी मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने देता। 2 बार ऐसा करने के बाद तुम जान गई मैंने धोखा नहीं दिया, इसीलिए तुमने मुझे बताया कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाती तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाता, और अगर मना कर देती तो तुम जुगाड़ कर लेते। तुम दिखने में बहुत ही फ्रेंडली और केयर फ्री लग रहे हो, लेकिन असल में तुम किसी पर भरोसा नहीं करते। तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। उस ताबीज को ही ले लो। लेकिन वो ताबीज तो देखो, हम दोनों पार्टनर्स हैं। मैंने दुआ की थी तुम्हारी सलामती की। क्या ये काफी नहीं? सच कहूं तो तुम्हें समझ पाना मुश्किल है। तो आज से ही मुझे समझना शुरू कर दो। मुझे ऐसे देखना बंद करो। मेरी आंखों में कोई साजिश नहीं है। जैसा तुम कहो। कमांडर 10। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्त। हैं?
लगता है तुम्हें मिस्टर मू के घर में बहुत मजा आ रहा है। भाई तुम तो चमक रहे हो। मेरे लिए हर जगह अच्छी है, लेकिन टैन शाओलिन आज तुम जल्दी आ गए। मैं सोया ही नहीं ना। अब नया हूँ तो बहुत सारे काम करने बाकी है, और मेरे पास तुम्हारे जैसी असिस्टेंट भी तो नहीं है। मुझे सारे काम खुद देखने पड़ते हैं भाई, थक जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। अभी तक टैन आर्मी को डिसबैंड करने का प्लान तुमसे रेडी नहीं हुआ है। शायद तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। प्लान के लिए मुझे कुछ दिन और लगेंगे। तुम भी जानते हो ना कि सोल्जर्स को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। जब भी कुछ कहो उनकी मांगे ही बदल जाती हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ये बोझ उठाना अब मुश्किल बन गया है। नहीं तो वो 10 दिनों से मुझ पर दबाव नहीं बनाते। दबाओ? टैन शाओलिन, तुम्हें तो लीडर बनने में मजा आ रहा था ना। छोड़ो, अब इन सब बातों को जाने दो। वैसे आज मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें मुझसे करनी है? हाँ, अब मैं तुमसे कैसे कहूँ। मैं यहाँ आ तो गया हूँ और मुझे शंघाई के रूल्स भी पता हैं। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी पावर हो, कनेक्शंस के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए शंघाई में आने से पहले तुम्हें उन सारे बड़े नामों की चमचागिरी करनी पड़ती है ना? मार्शल टैन, तो बताओ कि तुम कनेक्शन बनाओगे कैसे? मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, आखिर मैं हूँ तो कमांडर। अगर मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा तो मैं 2 कौड़ी का हो जाऊंगा। इसलिए सोचता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक बड़ी पार्टी रख दें और उन सबको यहाँ आने का न्योता दे दें, तो समझ लो उनके पास से मदद मांगना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। टैन शाओलिन, अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें कनेक्शंस बनाने हैं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, ये मेरी रेपुटेशन नहीं है। और दोस्त, अब तो हम कलीग्स हैं ना। तुम्हें कुछ भी करके पार्टी में आना होगा। और जरूरी बात, ये लो, मूव फैमिली और दूसरे 2 मार्शल्स के इनविटेशन कार्ड्स। ये तुम मेरी ओर से उनके पास पहुंचा देना। ये कमांडर भी बहुत कमीना है। हमारे सामने शंघाई की बॉस की तरह बर्ताव कर रहा है और हमें इस बकवास पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी किया है। वो अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ कि उसने ये पार्टी रखी है। अब मैं शंघाई के सारे बड़े लोगों के सामने उससे पूछूंगा कि उसने अभी तक अपनी टैन आर्मी डिसबैंड करने की शुरुआत क्यों नहीं की। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? सर वो आ गई। नीचे उतरो। नहीं। उतरो ना। नहीं। टेंसी, नीचे उतारो उसे। जी सर। सोचना मत। ठीक है मैडम। तुमने मुझे मिस किया ना? भारी हो गई हो। भैया, आप अब भी मुझ पर गुस्सा हो? हाँ, मेरी गलती तो थी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैं तो बस प्यार में पागल हो गई थी। लेकिन इसमें क्या गलत है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना भैया? तुम एक नादान लड़की हो, समझी? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वैसे अब तुम्हें कहूँ भी तो क्या? भैया, अब तो आप शंघाई के कमांडर बन गए हैं। कहीं मेरे कारण आपको शर्मिंदगी तो नहीं हो रही है ना मुझे अपनी बहन कहने से? क्या आप शर्मिंदा हैं? मैं कह देती हूँ, इस जन्म में मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, ऐसे ही रहूंगी। कैसा रहेगा? मुझे किसी और स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो आप? मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो। कहो, क्या कहना है? भैया, मुझे जो स्कूल पसंद है वो बीजिंग में है। भैया, भैया सुनो ना। मुझे परेशान मत करो। भैया, अपना सोल्जर समझकर मुझ पर गुस्सा करते हो? मैडम एक बात कहूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो नहीं मानने वाले हैं।
मुझे बीजिंग जाना है। कैसे नहीं मानोगे? ये तो मार्शल जाती के है। तो शंघाई में पार्टी में जाने वाले हैं, आप बीजिंग क्यों जाना चाहती हैं? क्या वो शंघाई में पार्टी करने वाले हैं? अरे नहीं। अरे नहीं, सुनिए ना। अरे कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल। उसको शोहरत चाहिए। सबके एम्बिशंस हैं। वो चाहता है कि उसकी खुशी सारे दुनिया वाले देखें। ये तो ह्यूमन नेचर है। आजकल के तो न्यूज़पेपर्स सच में सरदर्द बन गए हैं। हर जगह खलबली है और डर फैला हुआ है। कम्युनिस्ट के हमले से हालत और बिगड़ गए हैं। ऐसे में ये लोग ऐसी बेहुदा न्यूज छापते हैं। आजकल मोरल जैसा कुछ है ही नहीं। भाई कब से तुम्हारे जैसे लोग स्टेट अफेयर्स में दिलचस्पी लेने लगे हैं? आखिर तुमने मुझे क्या समझा है? एक बात सुन लो, कभी भी मेरी देशभक्ति पर शक मत करना, समझ गए तुम? ये लो दोस्तों, टैन शाओलिन ने तुम्हें भी इनविटेशन दिया है उसकी सेलिब्रेशन पार्टी का। ये आदमी तो बगावत करके कमांडर बना है और पार्टी दे रहा है। दोस्त, तुम्हें क्या घुटन हो रही है पार्टी में आने में? वांग गया, तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो दोस्तों, हमें तो जाना ही होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। टेन शाओलिन, तुमने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, मैं मान गया। ये बड़े फक्र की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं आपके सपोर्ट के बिना शंघाई को एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, इसीलिए मैं किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी शंघाई को सेफ रखेगी और हमें शांति से बिजनेस करने देगी, उसे मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। आपने सही कहा, मुझे याद रहेगा। आ जाइए। मिसेस मू, मिस वांटिंग, आप दोनों माँ बेटी कम और बहनें ज्यादा दिखती हैं। ओहो, तुम फिर मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम दोनों यंग हो, तुम्हारे अंदर जुनून है, मैं तो बुढ़ा रही हूँ। अंदर आइए ना। हाँ। मिस वांचिंग, तुम ऐसे ड्रेस में क्यों आई हो? पर अच्छा ही है, कम से कम यूनिफॉर्म में तो नहीं आई। सर, वांचिंग का ड्रेस तो बहुत बढ़िया है। आपकी पसंद को क्या हो गया? मुझे पता है तुम्हारी पसंद कैसी है। हाँ? आपसे थोड़ी अच्छी है। सांगी हॉस्टल में ही है ना? हाँ। देखो उस पर कड़ी नजर रखना। अगर वो फिर से बाहर निकली ना तो तुम्हें उसका अटेंडेंट बना दूंगा। हाँ? वेलकम। हेलो। अंदर आइए। मिस्टर फिल, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। वैसे मैं आपके साथ शंघाई में काम करने के लिए बेताब हूँ। कमांडर, मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब था।
आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। कमांडर साहब, ये है मिस्टर जोसेफ, फार ईस्ट के जाने माने टॉप बिजनेसमैन। वहाँ के आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज के यही मालिक हैं। बस कीजिए मिस्टर जोसेफ, मिलकर अच्छा लगा। टेन शाओलिंग, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया। अंदर आइए ना। ठीक है। देखो ना, यूनिफॉर्म पहन कर आया है, सिर्फ नाम का कमांडर लगता है। किस बात का घमंड है उसे? देहाती है, देहाती, कुछ आता नहीं। ये ठीक नहीं है। ऐसी यूनिफॉर्म को कमाना पड़ता है, चाहे कमांडर इन चीफ की सेरेमनी हो या मिलिट्री परेड में पार्टिसिपेट करके। यहाँ यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये बात उसे भी पता है। तुम्हें क्या लगता है उसने लोगों को डिनर पर बुलाया है? सच बात तो ये है कि वो अपनी बढ़ाई करना चाहता है। वो बस ये चाहता है कि वो शंघाई का नया बॉस है। मेरे दोस्त गुआंग्याओ, आ जाओ। हाँ, आखिर तुम आ गए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेहमान नवाजी करके मैं थक गया हूँ यार। मैं नया हूँ और थोड़ा जवान भी हूँ, और शायद थोड़ा अजनबी भी। देखो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे संभाल लेना, ठीक है? बेशक। वैसे देखा जाए तो तुम तो हमारे सामने जूनियर ही हो। चिंता मत करो, जब तक गवर्नर ऑफिस की इज्जत तुम रख रहे हो तब तक अपनी इज्जत की फिक्र छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, आओ अंदर चलो। कमांडर सर, सुना उसने क्या कहा? चंसी, कभी कभी हमें इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। आइए आइए। कमांडर साहब, बधाई हो। अंदर चलिए ना। थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस बार एनुअल फंक्शन पर जरूर परफॉर्म हाँ, करूं। आज मैं जल्दी तुम्हें क्या लगता है? मुझे पार्टी मेरे अटेंड साथ करनी परफॉर्म है। करोगे तुम? तुम चल रही हो क्या मेरे साथ? भाई नजर मत हटाना, सब लोग आ गए। ठीक है। ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लेती हूँ। चलो बाय। तुम हमेशा हाँ बाय, फिर मिलते हैं। हाँ, निकल गए ना, बस करो। बाद में मिलेंगे। बाय बाय। थोड़ा सा नजदीक हो जाइए। क्या पार्टी है। वाह, मजा आ गया। मिस्टर मो, काफी वक्त बाद मिला। हाय। आइए ना, आइए। वहाँ तो देखो। चलो चलकर देखते हैं। श्योर। देखो तो। आज मैंने खुद से मेकअप किया है। पता होता मिस्टर शू आ रहे हैं तो मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाती। चाहे तुम कितने भी खूबसूरत लोगों को आंगे हो, तुम्हें पसंद नहीं करेगा।
क्योंकि मैं उसकी मंगेतर हूँ। उसके दिल में सिर्फ मैं ही बसी हूँ, याद रखना। जरा धीरे बोलो। शुक्रिया। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जाकर उन लड़कियों के साथ बात क्यों नहीं करती तुम? मैं उनमें से किसी को नहीं जानती। वो सब ज्वेलरीज की बात कर रही हैं और उसमें मैं जीरो हूँ। टॉपिक पता ना हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। ठीक है, तुम यही खड़ी रहो और म्यूजिक एंजॉय करो। मॉम, यहाँ क्या हुआ? वहाँ देखो वॉन्चिंग को। आज मुझे जानबूझकर वो जला रही है। क्या हो गया है तुम्हें? ये तो देखो कि तुम कहाँ पर हो इस वक्त। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। बॉन्टिंग कब से यहाँ देख रही है। अगर उसकी आंखों से गोली निकलती ना, पता नहीं कितनी बार मारती मुझे। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरे साथ ही रहोगे ना? तो तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए, नहीं तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। जरा देखो तो उसके साथ कितनी सारी लड़कियां हैं। अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। तो तुम मार्शल शो और मार्शल पे के साथ क्यों नहीं खड़े होते? यहाँ खड़े रहोगे तो उनकी बड़ी दुश्मन बन जाऊंगी। तुम और उनके दुश्मन, ये ज्यादा नहीं हो गया? मैं काम करता हूँ, उन दोनों को यही बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको। अगर तुम्हारे साथ वो भी यहाँ आ गई तो सभी औरतें मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी। तुम नहीं जानते औरतें जलती हैं तो क्या होता है। पर मैंने तुम्हें तो कभी जलते हुए नहीं देखा वांचिन। तुम तो मुझे ही भगा देती हो। तुम मेरे दोस्त हो, भला मैं क्यों जलूंगी? मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? वॉन्चिंग, ये वार्निंग है। तुम ग्वांग्या से दूर ही रहना, समझी? तुम्हें खुद की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे उसकी है। मैं उससे दूर रह सकती हूँ, लेकिन मैं सेक्रेटरी हूँ, उससे बात करनी पड़ती है। उसकी सेक्रेटरी बन गई हो इसलिए हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इज्जत है तो सिर्फ ग्वांग्याओ की वजह से है। अगर ये बात है तो तुम्हें क्यों नहीं बन जाती उसकी सेक्रेटरी? देखो, अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो ये काली जुबान भारी पड़ जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके। वैसे अंकल, आप मुझे अपने साथ यहाँ पार्टी में तो ले आए, अब लोग क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि लोग गलत समझें। जब से मैं शंघाई का डिफेंस कमांडर बना हूँ, तब से शंघाई के कुछ रेप्यूटेड और बड़े लोग चाहते हैं कि मैं उनका दामाद बन जाऊं। तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड होने का ढोंग करना है ताकि उन्हें गलत फहमी हो। मैं कोई चाबी वाला खिलौना तो नहीं हूँ ना जो मेरे साथ खेल रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। एक बार मेरी पोजीशन यहाँ पर मजबूत हो जाए, हालात अच्छे हो जाएं, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो जिंदगी के मजे लेने हैं। देखा क्या लग रही है? वो जो उसके साथ खड़ा है ना, कबाब में हड्डी बना हुआ है। मिस ये शुआंग और डैन शाओलिन बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों बचपन से ही साथ हैं, इसलिए तुम उसका ख्याल छोड़ ही दो। बचपन के दोस्त कपल बने ये जरूरी है क्या? तुम और वंचिंग भी एक अच्छे दोस्त हो ना, लेकिन फिर भी वो तुम्हें भाई जैसा मानती है। जबान संभाल के बोलो। भाई जैसे का क्या मतलब है? तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? ओह, मुझे माफ करना, कुछ ज्यादा ही बोल गया। मेरा मतलब है अभी भी चांस है। तुम तो जाने ही दो। पार्टी मिस्टर मू, बहुत शानदार है। आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना? वो गया वो। आज रात काम की बातें होने वाली है। ज्यादा नहीं होगी। ये जहाँ जाते हैं शुरू हो जाते हैं। चलिए घर पर आपको बताती हूँ। है शुआ, तुम फिर से आ गए? हाँ,
अकेले ड्रिंक लेते बोर नहीं होती? चीयर्स करो ना। अब तो ये वाइन मुझे बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। ये वाइन बहुत ही मीठी है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तुम्हें मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। शायद हमारा दोस्त बनना भी मुश्किल है, लेकिन हम लवर्स बन सकते हैं। मार्शल शू, क्या पता है तुम्हें किस बात की कमी है? बताओ ना। स्पार्क की। हे, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.